दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 के मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के बारे में। एक स्मार्टफोन कितना पावरफुल बनाया जा सकता है। अगर आपने इरादा किया है कोई एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन खरीदने का अपने आईफोन को बेच के, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको अंदाजा होगा कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में किस कदर कैपेबल और पावरफुल स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, कितने अप्रोप्रिएट प्राइस के साथ। ध्यान रहे, हमें परफॉर्मेंस, लुक्स, बैटरी, हाई क्वालिटी स्पीकर्स, डिस्प्ले, ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट और प्राइस पर भी ध्यान देना है। इसके बाद अगर कैमरा अच्छा है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बढ़ते हैं फिफ्थ मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन की तरफ, Vivo X100 Pro। दोस्तों ये फोन काफी अंडररेटेड फोन है क्योंकि सभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की तरह इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 नहीं है, बल्कि ये Dimensity 9300 चिपसेट के साथ आता है। वैसे दोनों ही प्रोसेसर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन्स में आने वाले प्रोसेसर्स हैं और इसीलिए ये प्रोसेसर भी गेमर्स के लिए काफी अच्छा है। हाई लेवल गेमिंग, PUBG 90 FPS पर 1 घंटा अगर आप कंटिन्यूसली खेलेंगे तब जाके कहीं 20% बैटरी ड्रेन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भी टेम्परेचर मुश्किल से मुश्किल 40 डिग्री सेल्सियस ही जा पाएगा, जो इस फोन को अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बना देता है। और बैटरी इसमें 5400 mAh की लगी है, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ और चार्जर के भी साथ। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको एक हार्डकोर गेमर बना ही देगा लिटरली। बाकी 16 GB की रैम, 512 GB का स्टोरेज है और USB Gen 3.2 के साथ ये फोन दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कैमरा कैसा है इस फोन का, तो जानकारी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि S24 Ultra के कैमरे से भी ज्यादा अच्छी फोटोज आप इस Vivo X100 Pro से खींच सकते हैं। और हाँ, कंप्लीट वाटरप्रूफ भी है ये फोन। बस एक कमी इस फोन की ये है कि एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है इसमें, मतलब गेमर्स के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। प्राइस 90,000 रुपीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करिएगा। बढ़ते हैं लिस्ट के फोर्थ मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन की तरफ, Oppo Find X7 Ultra। इस फोन के लुक्स देखिए, कतई स्पेसशिप जैसा लगता है। वैसे तो ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, लेकिन हार्डकोर परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लगा है, 16 GB की रैम के साथ और 512 GB के स्टोरेज के भी साथ। एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड के साथ ये फोन आता है। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये फोन आपको निकाल के देगा, खासकर गेमिंग में, कि आप फोन को यूज करने के बाद ये नहीं कह सकते कि ओप्पो वालों ने किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज किया है। इसका गेमिंग मोड गेमर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। फ्रेम्स इंटरपोलेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और तरह तरह के फीचर्स आपको इस फोन के गेमिंग मोड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फोन में एक अलर्ट स्लाइडर भी दिया गया है। हाँ, ये OnePlus का इनोवेशन है, लेकिन ओप्पो तो OnePlus को ही ओन करते हैं, तो इसीलिए ये फीचर हमें इस फोन में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए हमने फोर्थ पोजीशन के लिए OnePlus 12 को नहीं चूज किया, क्योंकि उसमें अलर्ट स्लाइडर तो था, डिजाइन भी बवाल था, लेकिन कंप्लीट वाटरप्रूफ ये वाली फील उसमें नहीं थी। जबकि X7 Ultra में सब कुछ है। इनफैक्ट कैमरा इस फोन का भी बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज खींचता है। मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप जैसे S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Vivo X100 Pro, इन सब के बराबर की फोटोज आप Oppo Find X7 Ultra से खींच सकते हैं। लेकिन भाई साहब, इंडिया में ये फोन अवेलेबल ही नहीं है। देखो, प्राइस इस फोन का 85,000 के आसपास है और अगर आप इस फोन को खरीदने के लायक हो तो आप दुबई से जाके इसको खरीद सकते हो, वहां ये फोन लॉन्च हो चुका है। अक्सर जो फोन इंडिया में नहीं लॉन्च होते हैं, ये सारे टेक यूट्यूबर्स जो हैं, ये दुबई से किसी डीलर के थ्रू या फिर अपने किसी रिलेटिव के थ्रू फोन मंगवा लेते हैं और फिर आपके लिए रिव्यू कर देते हैं। ये कहानी तो पहले नहीं सुनी। दूसरी इस X7 Ultra की और Vivo X100 Pro की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि गेमर्स के लिए कुछ खास, कोई अलग सा फीचर, हार्डवेयर में चेंजेस, वॉरशिप जैसा डिजाइन, ये सब हमें इन दोनों ही फोन्स में नहीं देखने को मिलेगा। और इसी जगह पर आता है अपना थर्ड मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन, iQOO 12 Pro। एक बात क्लियर कर दें कि iQOO 12 इंडिया में लॉन्च हुआ है, iQOO 12 Pro नहीं। और हम आपको बताएंगे कि ये iQOO 12 Pro क्यों इतना कंप्लीट, इतना ज्यादा हर एंगल से परफेक्ट फोन है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होता तो भाई बात ही खत्म थी। इसका डिजाइन एक अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक रेसिंग कार जैसा है, BMW मोटरस्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप, और असल में व्हाइट कलर तो बस iQOO पर ही सूट करता है। अब सीधा आते हैं परफॉर्मेंस पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि iQOO अपने गेमर्स के लिए खास ध्यान रखते हैं और इसी वजह से हमें iQOO 12 Pro में एक के बजाय दो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। एक तो ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें Q1 चिप भी लगी है, जो और भी परफॉर्मेंस बढ़ाने के और बैटरी एफिशिएंटली यूज करने के काम आती है। 16 GB की रैम, 512 GB की स्टोरेज के साथ ये फोन परफॉर्मेंस का सीधा लीडर बन जाता है। 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और सैमसंग का E7 एमोलेड डिस्प्ले है। ध्यान रहे, ये डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है गेमर्स के लिए। वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और 5100 mAh की ड्यूरेबल बैटरी, साथ में 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी iQOO 12 Pro को काफी यूनिक फोन बना देती है। इन सारे फीचर्स के अलावा ये फोन कंप्लीट वाटरप्रूफ भी है। इसका फ्रेम्स इंटरपोलेशन मोड इतना जबरदस्त और फ्यूचरिस्टिक है कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस दुगना हो जाएगा। और इन सब के साथ साथ एक काफी ज्यादा अच्छा कैमरा इसको गेमर्स के लिए भी और एक आम यूजर के लिए भी बहुत ही आइडियल फोन बना देता है। प्राइस इस फोन का करीब 90,000 रुपीज का है और ये
फोन भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, IQ वालों ने असल में इस फोन को थोड़ा डाउनग्रेड करके मतलब कुछ फीचर्स निकाल के, जैसे वायरलेस चार्जिंग हटा दी, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी हटा दी और USB Gen 2 का टाइप सी पोर्ट दे दिया जो सिर्फ 480 MB की फाइल ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है। वाटर प्रूफ रेटिंग को कम कर दिया, डिस्प्ले भी डाउनग्रेड कर दिया थोड़ा सा। मतलब पहले सैमसंग का फ्लैगशिप E7 AMOLED डिस्प्ले था, अब विजोनॉक्स नाम का एक चाइनीज लोकल ब्रांड का डिस्प्ले लगा दिया है। पिक्सल डेंसिटी कम कर दी, ज्यादा पिक्सल्स में ज्यादा मजा आता है और कम पिक्सल्स में थोड़ा सा कम मजा आता है। यहाँ तक के स्पीकर्स को भी थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया और फाइनली प्राइस आधा कर दिया। इंडिया में अब ये फोन 50,000 के आसपास मिल जाएगा। स्टिल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का फोन है, आप इसको जरूर चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते हैं सेकंड मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन की तरफ। यहाँ से बात सिर्फ एक गेमर की होगी। सिर्फ एक गेमर के लिए कौन सा फोन, किस डिजाइन का फोन होना चाहिए, तो सेकंड मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन ऑफ 2024 है Nubia Red Magic 9 Pro। डिजाइन देख के हाथों से पानी छूट जाएगा, मतलब वो बैटमैन की बाइक वाली फील आ रही है। Nubia गेमर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इसका पहला प्रूफ तो ये है कि कूलिंग फैन फोन के अंदर आता है, जिसकी वजह से फोन के हीट होने का, हीटिंग की वजह से जो परफॉर्मेंस डिलेज लैग्स मिलते हैं, उन सब का चांस खत्म। शोल्डर ट्रिगर सेंसर बटन भी आते हैं और खासकर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन शूटर गेम्स जैसे COD, BGMI, PUBG, इन सब गेम्स का असली मजा आपको तभी आएगा जब आप इन शोल्डर बटन को यूज करोगे। और एक और बात जो Nubia का डेडिकेशन गेमर्स के लिए साफ दिखाता है वो ये है कि अक्सर हम गेमर्स को शिकायत रहती है कि भाई सेल्फी कैमरा बहुत परेशान करता है, तो Nubia वालों ने सेल्फी कैमरा गायब कर दिया, मतलब डिस्प्ले के अंदर ही कहीं छुपा दिया। और भाई साहब 6500 mAh की बैटरी दी है, मतलब जैसे Nubia वाले गेमर्स की रग रग से वाकिफ हैं। तरह तरह की कस्टमाइजेबल LED लाइट्स, USB Gen 3.2 का 5 GB पर सेकंड वाली ट्रांसफर स्पीड का टाइप सी पोर्ट, हाई क्वालिटी स्पीकर्स। अब ये तो थी इसकी अच्छी बात। कुछ कंप्रोमाइजेस जो बनते हैं मतलब जायज हैं, वो ये है कि एक फ्रंट कैमरा डिस्प्ले के अंदर है तो सेल्फी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। अब देखो प्राइस 60,000 रुपीज के आसपास है, जो अभी तक सारे पावरफुल स्मार्टफोन से कम है और अतरंगी और यूनिक फीचर्स भी हैं, तो ये छोटी मोटी कमियां जस्टिफाइड है। वैसे अच्छी बात ये है कि Nubia वाले अपनी सेल्फी कैमरे वाली प्रॉब्लम को समझ चुके हैं और वक्त के साथ साथ ये बड़ी तेजी से इंप्रूव भी कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस फोन का, जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो भाई Nubia Red Magic 9 Pro आप दुबई छोड़ो चांद से भी मंगवा लोगे। अब थोड़ा सीरियसली बात करते हैं द मोस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ 2024 के बारे में, Asus ROG Phone 8 Pro। ये फोन नहीं है, ये एक ट्रेंड है। जब मैं गेमिंग फोन्स का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ROG फोन्स की ही इमेज बनती होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा। ROG फोन्स की बेसिक डेफिनेशन यही है कि जितना हो सके उतना फ्यूचरिस्टिक एक फोन को बना दो। बेस्ट से बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट से बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट से बेस्ट स्पीकर्स, सब कुछ बेस्ट। ROG Phone 8 Pro भी इसी की मिसाल है। 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, पांचों में सबसे ज्यादा, 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। डिजाइन के तो क्या ही कहने, पहला AMOLED डिस्प्ले तो ये है और दूसरा AMOLED डिस्प्ले बैक पर है, जिसका आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। शोल्डर ट्रिगर्स इसमें भी हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप गेम खेल रहे हो और काफी देर के बाद आपकी 5500 mAh की लंबी बैटरी खत्म होने लगती है। आप चार्जर लगा के खेलो, 65 वाट का तो चार्जर ही है। इसके बाद फोन हीट करने लगता है तो आप कूलिंग फैन लगा के खेलो, आपको 2 एक्स्ट्रा बटन आपके कूलिंग फैन पर भी मिल जाएंगे। कूलिंग फैन के लिए दूसरा टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है। अब आपको वायरलेस ईयरबड्स, ईयरपॉड्स और तमाम तरह के ये वायरलेस औजार नहीं लगाने हैं, बस सिंपल ईयरफोन लगाकर या हेडफोन लगाकर गेम खेलना है। तो उसके लिए हेडफोन जैक भी दे दिया। 16 GB रैम कम पड़ रही है तो 24 GB रैम वाला वेरिएंट ले लो। किसी नदी तालाब के किनारे गेम खेलना है, बारिश में गेमिंग करनी है, तो भाई उसके लिए भी कंप्लीट 100% IP68 वाला वाटरप्रूफ फोन बना दिया है। AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन फीचर खास कर कंटेंट क्रिएशन के लिए। मतलब स्मार्टफोन्स में या किसी भी फोन में क्या नहीं है बताना बड़ा आसान होता है, ये कमी वो कमी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ROG Phone 8 Pro में कोई कमी ही नहीं है ऐसा लगता है। बात करते हैं इसके गेम मोड की। ऐसा लगता है कि गेम मोड का कंसेप्ट ही ROG फोन्स की वजह से पॉपुलर हुआ। वैसे Nubia Red Magic 8 Pro का और इस ROG Phone 8 Pro का दोनों का गेम मोड बड़ा ही डायनामिक है। मैं एक एक करके दोनों के खास फीचर्स बताता हूँ, फिर वीडियो खत्म पक्का। ROG Phone 8 Pro में ये मैक्रो फीचर आता है। इससे अगर आपको कोई सेट ऑफ एक्शंस जल्दी से करने हैं, मतलब आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आना है, लेटना है और जल्दी से शूट करना है और फिर दोबारा लेट जाना है, तो आप ये तीनों स्टेप्स रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद आप इसे दोबारा एक बटन में दबा के यूज कर सकते हो, मतलब कि तीनों स्टेप्स एक साथ होंगे। अब Nubia Red Magic 9 Pro में एक क्रॉसहेयर फीचर है, ये एक कस्टमाइज्ड स्कोप है। ये स्पॉट बना देता है और उस जगह पर आप जूम भी कर सकते हो जल्दी से। इसका फायदा यही है कि आप एनिमी को जल्दी से टारगेट कर पाओगे। और एक आखिरी बात कि ROG Phone 8 Pro का कैमरा कैसा है, तो 50+32+13 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फोटोज आपके सामने हैं। वो प्रोफेशनल टच दिया गया है। लास्ट ईयर के ROG Phone 7 से तो काफी ज्यादा अच्छी हैं और पैटर्न हमें ये बता रहा है कि ROG फोन्स को एक हार्डकोर गेमर वाले फोन से एक नॉर्मल आम यूजर के लिए फोन बनाने की तरफ कंपनी पूरी तरीके से जुटी हुई है। साइज छोटा कर दिया है, बेजल्स कम कर दिए हैं, कंप्लीट वाटरप्रूफ कर दिया है फोन। प्राइस 1 लाख पार कर गया है। 16 GB रैम वाले मॉडल का 1 लाख रुपए और 24 GB रैम वाले मॉडल का 1,24,000। और ये फोन भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सॉरी दुबई से खरीदना पड़ेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस फोन के ये हैं कि फोन का कैमरा 1 लाख वाला नहीं है, सीधी
सीधी सी बात, इससे कई गुना बेहतर अल्टरनेटिव्स आपके पास हैं। इंडिया में तो Vivo X100 Pro से ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। अब मैं कस्टमर हूं तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि भाई Asus वालों ने क्या फोन बनाया है, लास्ट ईयर से तो काफी इंप्रूवमेंट है, लाओ दे दो एक ROG फोन 8 Pro 1 लाख रुपए का। भाई मुझे तो 1 लाख रुपए में सब कुछ चाहिए, कम अमाउंट थोड़ी है। और अगर मुझे सिर्फ गेमिंग करनी है तो मैं Nubia Red Magic 9 Pro ले लूंगा सिर्फ 65,000 में। तो यार वीडियो कैसी लगी, कौन सा फोन आप खरीदोगे, कौन सा नहीं खरीदोगे, कोई सा भी नहीं खरीदोगे, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।